फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए से वीडियो में। आज हम गुप्त वंश पे चौथा वीडियो बना रहे हैं। और जो मेरा प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा तो 3 वीडियो हम गुप्त वंश पे दे रखे हैं, ठीक है। आप हमारा तीनों वीडियो को स्पीड करके सुन लीजिए। 2.x पे भी आप पढ़ सकते हो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज हम काफ़ी एकदम आपका जो घर में बोलचाल का भाषा है वही भाषा में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आए। तो तीनों जो वीडियो है गुप्त वंश का उसको जाके जरूर पढ़िए, फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और भी जो आपका पीसीएस रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और सबसे पहले हम जो देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो आपका सातवाहन वंश है उन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट करा था। भूमि दान का जो व्यवस्था है, ब्राह्मण लोगों को भूमि दान में दे देना, बड़े-बड़े पंडित को, इन लोगों को पूजा हवन कराने के बदले भूमि दान में दे देते थे। कौन? सातवाहन। लेकिन वो लोग उतना बड़ा लेवल पे इसको नहीं किए थे। वो लोग दान में देना बस स्टार्ट किए थे। और जो लेवल है इसको बढ़ाने का काम किसने करा? गुप्त ने। जब गुप्त के राजा आते हैं तो भूमि का जो दान देने का क्षमता वो बढ़ जाता है। मतलब पहले थोड़ा बहुत भूमि दान में देते थे, अब मतलब कह लो कि अब कई एकड़ भूमि एक-एक गाँव दान में देना स्टार्ट कर दिए ये गुप्त वाले राजा आकर के। किसको? ब्राह्मण को। और ब्राह्मण तो गुप्त वाले को बहुत ठगता भी था पूजा पाठ करा-करा के, और दुनिया भर का भूमि अपने नाम करा लेता था। होता क्या था कि जब ब्राह्मण के नाम भूमि हो जाता था, तो वो जो राजा का वैल्यू है ना उस पार्टिकुलर क्षेत्र पे जो दबदबा रहता था, वो कहीं न कहीं घटते हुए दिखता था। क्योंकि ब्राह्मण को लगता था कि पूरा इलाका जो पूरा गाँव है ये तो मेरा ज़मीन पे ही लोग बसे हुए हैं। तो इस पे राजा का भी क्या चलना चाहिए। तो यहाँ से राजा की जो वैल्यू है वो भूमि देने के बाद थोड़ा-सा घट गई। और दूसरा चीज़ क्या है, जो टेरिटोरी पे राजा शासन कर रहा होता है वो छोटे-छोटे कई टुकड़ों में बँटना स्टार्ट हो जाता है यहीं से। क्योंकि भूमि दान दोगे अलग-अलग बड़े-बड़े ब्राह्मण को तो वर्चस्व तो वहाँ पे उस पार्टिकुलर भूमि पे ब्राह्मण का ही चलेगा ना। कागज़ीय रूप से भूमि अगर कोई एक ब्राह्मण का हो जाता है तो कभी नहीं कोशिश करे। अच्छा, आपका घर है तो आपके घर का मालिक कौन? नीतीश कुमार है? नहीं ना, आप अपने घर का मालिक खुद हो। आप अपना घर को जैसे चाहोगे वही स्टाइल से बनवाओगे। आपका खेत है, आपके पास 2 बीघा 10 बीघा खेत है, तो आप अपने खेत में आपका जो डिसाइड करेगा वो ना लगवाओगे। अब नीतीश कुमार का मन करेगा नहीं प्याज लगवा दें, तो लगवा देगा क्या? नरेंद्र मोदी का मन करेगा आपके खेत में प्याज लगे, तो ये सब पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकता है। तो वही बात है, जब राजा ज़मीन दे देते थे किसको? ब्राह्मण लोगों को दान में। धार्मिक जो है ये काफ़ी इसकी जो स्थिति है ना, कहीं न कहीं राजा वगैरह धार्मिक बहुत हो गया था, गुप्त वाले सब पूजा-पाठ पे बहुत विश्वास करते थे। और ब्राह्मण उनको झूठ-फूस बोल-बोल के दुनिया भर का पूजा करा-करा के दुनिया भर का पैसा लूटता था। जो सही बात है, अंधविश्वास जिसको कहते हैं सुपरस्टिशंस, बलि वगैरह चढ़ने लगा भगवान पे। और तरह-तरह का हवन होने लगा, तरह-तरह का मंत्र पढ़े जाने लगी ब्राह्मण के द्वारा। आखिर ब्राह्मण ये मंत्र वगैरह बलि वगैरह नहीं चढ़वाएँगे तो पैसा कैसे ऐंठेंगे राजा से? राजा को बोलते थे कि भाई साहब आपको अगला अगर फलना से युद्ध जीतना है तो ये पूजा करा लो। अच्छा, ये पूजा करा लो तो इतना भूमि दान में दे दो। मतलब लोगों का दिमाग कोई ना मतलब राजा के दिमाग पे एक अलग लेवल का शासन कर रहे थे ये ब्राह्मण लोग। ये सब धार्मिक के नाम पे अच्छा खासा भूमि क्या करते थे? राजा से ले लेते थे। फिर उसपे गजब लेवल का राज करते थे। कौन? ब्राह्मण सब। तो जो गुप्त वंश का धार्मिक स्थिति है, वो सब कैसा था? इस चीज़ को भी थोड़ा-सा हम देखने का प्रयास करेंगे। और जो धार्मिक स्थिति है जो धर्म वगैरह है उसमें सबसे ज़्यादा फँसे हुए यदि कोई धर्म थे तो वो वैष्णव धर्म के ही लोग होते थे। जो वैष्णव धर्म को प्रैक्टिस करते थे, वो धार्मिक स्थिति जो हवन कुंड होता है, दुनिया भर का मंत्र, जादू-टोना ये सब में फँस के रह गए थे। देवी-देवताओं को बहुत ज़्यादा मानना। अच्छा, हालाँकि एक चीज़ आप याद रखना कि हम लोग जो हैं, वो 6ठी शताब्दी के बाद जब इतिहास को आप अच्छे से पढ़ोगे, तो मूल रूप से बहुत लोग जो है 6ठी शताब्दी के बाद का भारत हम बता रहे हैं बाबू, है ना? तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को अपनाना स्टार्ट कर रहे थे। और वैष्णव धर्म जो है या फिर हिंदू धर्म कह लो, वह कहीं न कहीं वो लुप्त होते हुए दिखाई देना स्टार्ट हो गया था कब? 6ठी शताब्दी के लगभग में। आस-पास ही देख लो,
जब छठी शताब्दी का समय था, तो उसके ही बाद कह लो, तो वहीं से बौद्ध धर्म को लोग ना ज़्यादा अपनाना स्टार्ट कर दिए। और जो आपका, क्योंकि बौद्ध जो जिस लेवल का प्रचार प्रसार हो रहा था समाज में, तो देखा ये जाता था कि बौद्ध हमेशा सच्चाई के ही रास्ते पे चलते थे और वो एक बात गलत बताते नहीं थे, अधिकांश बात उनका फैक्ट से ही जुड़ा हुआ था, कोई भी बात अंधविश्वास नहीं था। जैन धर्म भी निकल के आए, तो ये लोग भी काफ़ी बिंदु पे चर्चा किए, तो हमारे भारत का जो अधिकांश पॉपुलेशन है, वो बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, जैन धर्म को अपनाने लगे। और इस प्रकार से जो हमारा हिंदू धर्म है, वह कहीं न कहीं खतरा में आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो हिंदू भाई साहब थे, वही जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म को क्या कर रखे थे, अपनाना स्टार्ट कर रहे थे। है ना? बट जब गुप्त आते हैं, तो ये चीज़ उनको फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई साहब, जो हमारा वैष्णव धर्म है, वो लुप्त होते हुए दिख जाएगा भविष्य में। तो इसको थोड़ा-सा बढ़-चढ़ के बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारे मौर्य वाले जो थे, उधर आप देखोगे किंग अशोका वगैरह, ये सब जो बाबू आए थे, ये सब दुनिया भर का प्रचार करवा दिए थे बौद्ध धर्म का। ये मतलब उधर सातवाहन में जो इधर इधर जो आपका विदेशी 4 राजा बीच में आए थे, 4 अलग-अलग सन, आप देखोगे कि कहीं न कहीं 4 अलग-अलग वंश आए थे। कौन-कौन वंश आए थे? हिंद यूनानी आए थे, शक आए थे, पल्लव आए थे, कुषाण आए थे। ये सब जो भी आए थे, ये सब भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिए थे। बौद्ध धर्म हो गया या फिर जैन धर्म हो गया, इन सभी में दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर दिए थे। तो कहानी क्या बनना स्टार्ट हो गया कि भाई साहब, जब ये मौर्य वाले भी बड़ा चढ़-बढ़ के हिस्सा लिए हैं बौद्ध धर्म में और लगभग बौद्ध बन चुका है हिंदू। इधर जो विदेशी आक्रमणकारी थे, ये चारों हिंद, यूनानी, शक, कुषाण, ये सब लगभग बौद्ध धर्म को ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमारा जो हिंदू धर्म है, वो कहीं न कहीं खतरे में जा रहा है, और जो हमारे ब्राह्मण हैं, हमारा हिंदू कल्चर है, हिंदुत्व है, वैष्णव धर्म है, ये सब लुप्त होना स्टार्ट होते हुए दिखना स्टार्ट हो गया था, और गुप्त वाले को फ़ील हो गया, तो उन्होंने पुनः भारतवर्ष में वैष्णव धर्म का जो है पताका लहराने का काम किया। गुप्त वाले बड़ा दबा के प्रचार किए वैष्णव धर्म का, और बोले कि जो हमारा भारतीय संस्कृति यदि बचाना है, तो आप लोग वैष्णव धर्म को छोड़ो मत, उसको ही पकड़ के रखो। और आज 2024 चल रहा है ना बाबू, तो आज देखो तो वैष्णव धर्म, अधिकांश भारत की जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है, वो वैष्णव धर्म को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिंदू धर्म को, जिसमें कि कई अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा की जाती है ना? और जो हम लोग भी वैष्णव धर्म में ही आते हैं, हिंदू में। तो कहीं न कहीं मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा जो ये रिचुअल्स होता है, वो थोड़ा-सा अंधविश्वास टाइप का है। जैसे शादी करोगे आप वैष्णव धर्म के अंदर आकर के, तो दुनिया भर का विधान विधान ये सब से शादी किया जाता है, या फिर कोई भी आप संस्कार, 16 संस्कार है, तो कोई भी संस्कार जैसे मुंडन, छठी, उस सब में देखो दुनिया भर का विध होता है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि नहीं, कुछ तो अंधविश्वास भी रहा है ये धर्म को लेकर के, और बाद बाकी सब कुछ अच्छा ही है। और जो भी इसमें गॉड हैं, गॉडेस हैं, ये सबका एक अलग लेवल का रोल है, और सब अपने आप में एक शक्तिशाली ही हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप उन लोगों को पूजते हो, तो आपका जीवन में थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिलता है, और डिपेंड करता है आपका श्रद्धा पे भी, कि यदि आपको भगवान पे विश्वास है तो पूजा करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कर्म पे विश्वास कर सकते हो, ठीक है? तो जो वैष्णव धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसकी पताका जो है भारतवर्ष में लहरना कब स्टार्ट हुआ? जब भारत के गद्दी पे गुप्त वंश बैठ जाते हैं आकर के, ठीक है? आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, और आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएगी। जो जो धर्म यदि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली आज की डेट में भारत में हो रखी है, वो वैष्णव धर्म के ही लोग हैं। इसी कारण से भारत में वैष्णव धर्म का कह लो कि पुनरुत्थान जो हुआ है, वो गुप्त राजा ने करवाया था। यदि गुप्त वाले ने ऐसा शायद नहीं करवाता पुनरुत्थान, फिर से प्रचार-प्रसार हमारे वैष्णव धर्म का नहीं करवाते गुप्त वाले, गुप्त वंश वाले, तो हो सकता है कि आज जो हमारे समाज में वैष्णव धर्म चल रहा है, वो कहीं न कहीं लुप्त होते हुए दिख जाता। तो मान लो कि एक लेवल का, एक अलग लेवल का एहसान करा है आपको गुप्त वाले ने। गुप्त वाले बहुत सही काम करा है, जो वैष्णव धर्म का उस वक़्त प्रचार-प्रसार किया। आज की डेट में भी आप अधिकांश जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो वैष्णव धर्म को ही प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है? क्या गुप्त काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है? इस बिंदु पे आप कभी सोचे हो फ्रेंड?
कि जो जैन धर्म है या फिर बौद्ध धर्म है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बाबू। आज के डेट में भी हमारे भारत में आप चले जाओ गोवा के साइड, तो उधर भी आपको कुछ-कुछ बौद्धिस्ट मिल जाएँगे और भारत के कुछ-कुछ अलग-अलग कोने-कोने में बौद्धिस्ट भी हैं, कुछ जैनिज़्म जैन धर्म को भी फ़ॉलो करने वाले हैं। आप आईएएस अधिकारी जैन धर्म ना पढ़ा-लिखा थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बोले ना वो सब अंधविश्वास पे कम फैक्ट पे ज़्यादा विश्वास करता है और अपने कर्म पे ज़्यादा विश्वास करता है। तो आप देखोगे कि जो बड़े-बड़े आजकल पद पे हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो जैन धर्म के परिवार से निकल के अधिकांश मिल ही जाएँगे। अगर जैन धर्म का पॉपुलेशन ही क्या है ना, कम है। तो कम है तो अधिकांश सब पढ़े-लिखे ही हैं। आज इधर आपका वैष्णव धर्म थोड़ा अंधविश्वास पे है, तो इसका पॉपुलेशन भले ही भारत में ज़्यादा है, लेकिन सब का सब थोड़े पढ़े-लिखे हैं। बहुत लोग तो ऐसे ही हैं, लिटरेट नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का वैसा समझदारी नहीं है और घर में वो झगड़ा, लड़ाई, दिस दैट चलते रहता है। भगवान के नाम घर में माँ-बाप को ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, जाकर के जल चढ़ावा कर रहे हैं भोले के मंदिर में। तो आप यहाँ पे देखो कि जो वैष्णव धर्म है थोड़ा अंधविश्वास पे टिका हुआ है। भगवान को बड़ा मानते हैं, घर में, परिवार में किसी से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। तो ये सब जो कल्चर है वो जैनिज़्म में या फिर आप उधर के बौद्ध धर्म में ये सब वैसा नहीं है। बौद्ध धर्म में जो भी चीज़ें हैं ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि बहुत आपको सपना दिखाया गया है कि आप ऐसे-ऐसे रिचुअल्स करो, फिर जाकर के आप लाइफ़ में बहुत अच्छा कर जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब थोड़ा-सा वैष्णव में ही दिखने को मिलता है। जो ब्राह्मण सब थे, उन्होंने ही बहुत ज़्यादा रिचुअल्स पे रिचुअल्स बना डाला। अब ऐसा है कि रिचुअल्स इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग हैं उनसे पैसा को लेने का एक ये रास्ता था। अगर रिचुअल्स नहीं बनाया जाता बाबू, तो पैसा कैसे ऐंठा जाता आम जनता से, ये बताओ, है ना? तो सबसे बड़ा बात यही है कि पैसा ऐंठने का, पैसा ठगने का एक बढ़िया तरीका था दुनिया भर का, रिचुअल्स बना दो ब्राह्मण। और गुप्त के समय ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो जैन है वो बौद्ध धर्म है वो एकदम बिल्कुल ही लुप्त हो चुके थे। लुप्त नहीं हुए थे बाबू, सीमित हो गए थे। मतलब आप जो बौद्ध को प्रैक्टिस करने वाले हैं वो ठीक-ठाक बहुत ज़्यादा नहीं थे, एकदम सीमित लोग में थे और उतना विकास नहीं हो पाता है बौद्ध धर्म का गुप्त राजा के समय में। लेकिन मौर्य में तो बड़ा दबा के होता है ना? अच्छा, सबसे ज़्यादा गति से यदि वैष्णव धर्म की विकास होती है, वो तो गुप्त वाले ने ही करवा रखा है। गुप्त वाले जब आए थे, तो बहुत स्पीड से वैष्णव धर्म का विकास करवाए थे। आप नालंदा महाविश्वविद्यालय गए हो? ये कहाँ है? नालंदा में पड़ता है। देश-विदेश के जो बच्चे हैं, वो नालंदा महाविश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा-दीक्षा दी जाती थी, कहीं न कहीं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी जाती थी। और पूरा देश भर के बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के 2 साल, 4 साल, 5 साल जब शिक्षा को ग्रहण करते थे, तो उनको अपने जीवन के बारे में एक ठीक-ठाक लक्ष्य भी पता चलता था। दूसरा, बौद्ध धर्म को जान जाते थे अच्छे से और जब भी वो अपने देश वापस लौटते थे, तो वहाँ पे भी वो बौद्ध के अनुयायी तो बन चुके थे नालंदा विश्वविद्यालय में और बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करने का जो काम है, वो अपने कंट्री में भी स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है? तो नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा आकर्षक का केंद्र इस प्रकार से भी रहा क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म का शिक्षा देने का काम किया जाने लगा। अच्छा, दूसरा है जैसे गुप्त काल में क्या होता था कि आप देखोगे तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो गुप्त काल में ही स्टार्ट हुआ। नालंदा महाविश्वविद्यालय को पूरी तरह बौद्ध धर्म से संबंधित ही रखा गया था क्योंकि जो अधिकांश जानकारी है वो बौद्ध धर्म का ही दिया जाता था। और गुप्त काल में शैव संप्रदाय पढ़ाए थे ना, शैव संप्रदाय का भी विकास होना स्टार्ट हुआ था गुप्त में ही। और यहाँ पे आप देखोगे तो गुप्त काल में जो आपका ये गरुड़ जो होता है ना, गरुड़ एक पक्षी है, गरुड़ आकाश में उड़ता है। तो गरुड़ का चिन्ह आप देखोगे एक अलग लेवल का राजकीय चिन्ह था, मतलब चील टाइप का पक्षी होता गरुड़, है ना? गिद्ध, गरुड़ इस तरह का नाम नहीं सुने आप, गूगल पे जाकर के इसका फ़ोटो देख लेना। और जो गुप्त काल का जो चिन्ह है, वो कहीं न कहीं गरुड़ नाम के जो पक्षी हैं, उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है? गुप्त काल में जो गरुड़ का मित्र एक मित्र नहीं चित्र
जो गुरुड़ का चित्र है ना, वो दिखाई मिलता है हम लोगों को अलग-अलग जो हम लोगों को ऐतिहासिक विवरण है उनके माध्यम से, जो चित्र है वो मिला है। और बहुत सारा वैष्णव धर्म की मंदिर में आप जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको जो भी पेंटिंग्स वगैरह मिलेगी वो अधिकांश गांधार कला पे या फिर मथुरा कला पे, ये सभी जो कला है, ये सब मूर्ति बनाने के लिए फ़ेमस था। आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो गांधार कला है या फिर मथुरा कला है, ये सभी मूर्ति तो बनाता था, लेकिन जो अधिकांश मूर्तियाँ बनती थी वो बौद्ध धर्म की या फिर जैन धर्म की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लेकिन इस मूर्तियाँ को देख कर के वैष्णव धर्म वाले या फिर शैव धर्म वाले लोग प्रेरित होना स्टार्ट हो गए और अपने भी देवी देवता का मूर्ति बनाना स्टार्ट करना शुरू कर दिए। कौन? शैव संप्रदाय वाले। उनको लगता था कि भाई जब गांधार वाले या फिर मथुरा शैली वाले एक पर एक मूर्ति बना करके जैन धर्म का मूर्ति दे रहे हैं, बौद्ध धर्म की मूर्ति दे रहे हैं, गौतम बुद्ध की ही मूर्ति बना के पूजा किया जा रहा है, जैन धर्म में चले जाओ तो महावीर स्वामी का ही मूर्ति एकदम बढ़िया सा बना के पूजा किया जा रहा है। तो जो शैव संप्रदाय थे या फिर आप उसको वैष्णव धर्म कह लो, है ना? तो वैष्णव धर्म वाले भी यही बात सोचे कि जब वो लोग मूर्ति का पूजा कर सकता है, तो हम लोग भी अपने देवी-देवताओं जैसे भोला बाबा हैं, सरस्वती माँ हैं, दुर्गा माँ हैं, पार्वती माँ हैं, सीता माँ, राम भगवान, कृष्ण भगवान, कई नामें हैं देवी-देवताएँ के अंदर जैन थी वैष्णव धर्म में। तो हमारा हिंदू वाले भी सोचे कि भाई साहब क्यों ना हम भी मूर्ति को बनवाएँ और यही सब कला जो शैली है, ये सब बढ़िया-बढ़िया मूर्ति को बनाने का काम करती है। तो हम लोग भी कुछ मूर्ति का निर्माण करते हैं और अपने जो भगवान हैं, उनको पूजना स्टार्ट करते हैं। जब इतना बढ़िया बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले पढ़े-लिखे हैं और वो लोग जब मूर्ति पूजा पे विश्वास कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपने देवी-देवताओं की पूजा क्यों ना करें? इस तरह का चीज़ें ये लोग सोचना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? और मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जब आप गुप्त काल से पहले देखोगे, तो वैसा मूर्ति मंदिर-वंदिर देखने को मिलता नहीं है भारत में। लेकिन जब गुप्त राजा आते हैं और यहाँ से एक समझदारी आता है कि भाई जब वो मूर्ति बना रहा है बुद्ध और जैन वाले, तो हम भी मूर्ति क्यों ना बनाएँ? तो फिर हमारे भारत का जो कल्चर है उसके अंदर कई मूर्ति का प्रमाण, दुनिया भर का मंदिर ये सब का परंपरा विकसित हो गया। गुप्त वाले ने ही सबको बड़ा सपोर्ट किया दबा के कि मंदिर बनवाना, वहाँ पे शिवलिंग बनवाना, वहाँ पे मूर्ति बनवाना, कई दुर्गा मंदिर, कई संख्या में काली मंदिर, इन लोगों का पूजा करना स्टार्ट कर दिया अपने ही देवी-देवताओं का। धीरे-धीरे विकास होते चला गया इतिहास में। गुप्त राजा के काल में ये सब विकास बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे हुआ और इससे पहले मूर्तियाँ तो मिली बट मंदिर की कोई ख़ास प्रमाण तो नहीं देखने को मिली। मूर्तियाँ मिलती थी बाबू पत्थर से, लेकिन वैसा बड़ा सुंदर मूर्तियाँ ये आपका वैष्णव वाले बनाते नहीं थे। ठीक-ठाक मूर्ति मतलब बनाते थे, लेकिन वैसा कलाकारी नहीं था। लेकिन फिर कलाकारी भी विकसित होने लगा और फिर हमारे शैव धर्म वाले भी मूर्तियाँ जब बनाते थे तो उसकी नक्काशियाँ देखने में मूर्तियाँ काफ़ी खूबसूरत होने लगी और जो मूर्तियाँ थी वो मिट्टी से भी बनाई जाती थी, उसपे पेंट को लेपा जाता था। कुछ मूर्तियाँ पत्थर को भी काट-काट के, मार्बल को भी काट-काट के बनाया जाने लगा था। अलग-अलग वक़्त आता है, अलग-अलग दौर आता है, एक पर एक राजपूत राजा आते हैं, तो वो लोग जो मूर्ति बनाने का काम करेंगे आपको भविष्य में इतिहास में, तो फिर देखने में मूर्ति मतलब अपने आप में अद्भुत है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं और मंदिर वगैरह का गुप्त राजा ने बड़ा विकास करा क्योंकि गुप्त से पहले भारत में वैसा मंदिर-वंदिर था ही नहीं। आपको पूजा करने का मन है तो आप जाते हो ना, इतना मंदिर आपको घर में घर के अगल-बगल मिल ही जाता। बजरंगबली का, आपको शंकर भगवान का या फिर दुर्गा माँ का, ये सब काली मंदिर, ये सब आपको मिलना ही है अड़ोस-पड़ोस में। तो जो मंदिर वगैरह का काफ़ी विकास हुआ है, वो मूर्ति की स्थापना होने के साथ काफ़ी विकास हो गया मंदिर का क्योंकि मूर्ति बनता था, मंदिर में सेटअप कर दिया जाता था और उस मूर्ति को पूजने के लिए हमारे समाज से जो श्रद्धालुगण हैं, वो आते थे और मूर्ति को पूजना स्टार्ट करते थे। पूजा अर्चना शुरू हो गया गुप्त वंश के ही बाद। उससे पहले वैसा इस पे जोर डाला नहीं जाता था। ठीक है? अच्छा वर्तमान की जो स्थिति है, अभी भी देखो ये सब व्यवस्था काफ़ी प्रचलित है, चल रहा है। अलग-अलग पूजा-पाठ, अलग-अलग पर्व के माध्यम से मूर्ति को बनाया भी जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है और लोग एकदम जो श्रद्धालुगण हैं उसको बड़ा मानते भी हैं।
और भारत में तो खैर दुर्गा पूजा, आप कोलकाता चले जाओ, पटना भी जाओगे तो बिहार में भी तो देखो कितना बढ़िया से वो लोग मूर्ति बना के पूजा करते हैं। आप महाराष्ट्र चले जाओ तो गणेश भगवान का मूर्ति को खूब पूजा करते हैं। आप देखोगे तो आप बहुत जगह भोले बाबा का मूर्ति, जैसे शिवरात्रि वगैरह है तो उस दिन बहुत ज़्यादा अलग लेवल का पूजा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। दिवाली आता है तो आपका लक्ष्मी जी, गणेश जी, इधर काली जी, इन सब की मूर्ति बना के इन लोगों का पूजा किया जाता है। तो भारत में अलग-अलग त्योहार के माध्यम से मूर्ति बनाने का एक अलग लेवल का प्रचलन का ट्रेडिशन बनाया गया। और जनरेशन टू जनरेशन जो भी भाई आ रहे हैं वो देखना कि सरस्वती पूजा में सरस्वती जी बैठाएँगे, दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ को बैठाएँगे। तो ताकि लोगों तक ये कल्चर चलते रहे, ये कल्चर लुप्त ना हो, और ये सब जो मूर्ति का पूजा करना, आरंभ करना है, ये सब हमारे गुप्त राजा ने ही स्टार्ट करा, ठीक है? आप हमारे वीडियो जब पढ़ लेते हो अच्छे से, तो हमारे पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी बुक पकड़ो, किसी भी क्लास का, जैसे कि 11th-12th का पढ़ लोगे, तो आपको चीज़ें रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे लेक्चर के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट थॉरो हो गया, अच्छा हो गया। जाके जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। अगर इतना नहीं करना है तो आप हमारे वीडियो को ही 2 बार 3 बार सुन लो, और फिर इससे अच्छा एक याद कर लो वीडियो पढ़-पढ़ के, और फिर आप कहीं नहीं तो कहीं आप फिर से लिख सकते हो, कहाँ पे? कॉपी में अभ्यास कर सकते हो क्वेश्चन वगैरह को, तभी आपको स्थिति जो है समझ में आ जाएगी। यहाँ तक हमको लगता है किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में चीज़ों को पूछ सकते हो और डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ याद रखो, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो गुप्त काल में सबसे प्रमुख मंदिर देखा गया, तो वो देवगढ़ की मंदिर थी बाबू। आप बोलोगे सर देवगढ़ की मंदिर कहाँ पड़ती थी? तो झांसी एक जगह है भारत के अंदर, तो देवगढ़ की जो मंदिर है ना वो झांसी से ही प्राप्त होता है। और यहीं से 10 अवतार मंदिर भी प्राप्त होता है, कहाँ से? झांसी में ही। 10 अवतार, किनके 10 अवतार थे? विष्णु भगवान के। आप ये सब तो पढ़े होगे ना प्राचीन इतिहास में। 10 अवतार वाला जो मंदिर है वो कहीं न कहीं झांसी का जो क्षेत्र है वहीं से प्राप्त हुए हैं। और ये जो 10 अवतार का मंदिर है वो विष्णु देवता से ही संबंधित था। विष्णु भगवान को पूजा जाता था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर जाकर के जो भी श्रद्धालुगण मन्नत मांगे हैं, उनका अधिकांश मन्नत पूरा ही होता है। और जो विष्णु मंदिर है, विष्णु जी के मंदिर हैं, उनका 10 अवतार, मतलब 10 अलग-अलग प्रचंड रूप में दिखाया गया है भगवान को, ठीक है? और जो सबसे प्रसिद्ध अवतार है, जो सबसे फ़ेमस अवतार है जनता के बीच में, उस अवतार का नाम जानते हो क्या है? वाराह अवतार। क्या नाम है? वाराह अवतार। यहाँ से भी बीपीएससी 2017 में प्रश्न आया था, प्रीवियस ईयर चेक करना कि किस भगवान की मूर्ति में 12 अवतार की प्रतिमा, कुछ इस तरह का प्रश्न था जिसमें कि विष्णु भगवान ऑप्शन में भी था, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर भी लगाते रहो, चीज़ें आपको समझ में आएगी। दूसरा बात, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता अगर देखा गया तो विष्णु भगवान भी अपने आप में उस वक़्त काफ़ी लोकप्रिय थे, और ये जो 12 अवतार था, ये अवतार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। लोग इसको पूजने के लिए दूर-दूर से आते थे। पड़ता कहाँ था? झांसी वाले क्षेत्र में पड़ता था। गुप्त काल का जो राजकीय धर्म था, जैसे गुप्त राजा लोग अपना राजकीय, मतलब राजा जो धर्म चलाए हैं समाज में, वो बाबू सरकारी धर्म कह लो, कि जो सरकार है वो किस धर्म को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रही है। तो जो गुप्त काल के राजकीय धर्म के रूप में देखा जाता था, तो वो वैष्णव धर्म को ही मानते थे। बाद बाकी जो भी धर्म थी उनके साम्राज्य में प्रैक्टिस की जा रही थी, लेकिन राजा के अकॉर्डिंग वैष्णव धर्म हमारा भारत में ही प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, ठीक है? हिंदू धर्म। सबसे सीमित विकास यदि गुप्त काल में होता है, मतलब एकदम लिमिटेड रूप में, तो जैन धर्म को उतना तवज्जो नहीं दिया गया, और जैन धर्म का सबसे सीमित विकास हुआ। और जितना भी राजा आए, सभी राजा जो हैं अ, जितने भी धर्म थे, मतलब अलग-अलग जितना भी धर्म थे, चाहे वो जैन से हों, हिंदू से हों, बौद्धिस्ट हों, या फिर कोई भी अलग-अलग धर्म हो, उन लोगों को अपने एक दया दृष्टि के नज़र से देखने का काम करते थे।
अब ऐसा नहीं था कि क्रूरता से ही गुप्त राजा सबको देखते थे। समुद्रगुप्त ही थे या फिर आपका स्कंदगुप्त कह लो, विष्णुगुप्त, इधर आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो भी राजा हमको गुप्त काल के अंदर देखने को मिले हैं, वो जितना भी अलग-अलग धर्म है, वो सबको एक ही दृष्टि से देखने का प्रयास किए हैं। अब बौद्ध धर्म के बच्चे को नौकरी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि नौकरी उनको नहीं देते थे। क्योंकि गुप्त वंश वाले का एक ही चीज़ मानना था कि भगवान पेट सबको दिया है, भूख सबको लगता है और जब भूख लगता है तो काम चाहिए पैसा कमाने के लिए, फिर जाकर के वो अच्छे से अपना पेट भर सकेंगे। तो गुप्त काल वाले मतलब भेदभाव नहीं करते थे, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था धर्म के नाम पर। लेकिन एक चीज़ इन्होंने डिसाइड करा कि जो हमारे साम्राज्य में यदि किसी भी धर्म को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, वो आपका अ, वैष्णव धर्म होंगे, हम उनको ही मानेंगे, ये हमारा राजकीय धर्म, सरकारी धर्म हो गया है। ठीक है, बाद बाकी धर्म वाले के लिए भी हमारा दरबार खुला है, वो भी आकर के हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम राजा हैं और हम सभी के लिए क्या है बाबू बराबर हैं। गुप्त वाले कम से कम इतना बात तो साम्राज्य में कह दिए थे। ठीक है। अच्छा, गुप्त काल को आप अच्छे से जाके पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि कला वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। कला संस्कृति को लेकर के गुप्त वाले अपने आप में बहुत ज़्यादा जागरूक थे। चाहे वह मूर्ति की कलाकारी बनाने का काम करें, क्योंकि गुप्त वाले ने हर भगवान की मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दी। बोली कि सरस्वती जी का बनाओ, दुर्गा जी का बनाओ, काली जी का बनाओ, सब भगवान, भोले बाबा का मूर्ति बना दो, गणेश जी का मूर्ति बनाओ। तो जो कलाकारी मूर्ति कला का जो विकसित हुआ है ना, वस्तु का, वो कहीं न कहीं गुप्त वाले ने सबसे ज़्यादा कराया। मूर्ति वगैरह का जो कलाकारी है, ये सब में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करा गुप्त वाले ने, चित्र वगैरह बनवाने का, मूर्ति वगैरह बनवाने का। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है कि एक पर एक विद्वान से साहित्य लिखवाना, और इतना ज़्यादा कला वगैरह को लेकर के चिंतित रहते थे कौन? गुप्त वाले, कि भाई साहब एक चीज़ याद रखना कि उन्होंने जितने भी हमारे वंश हैं, सबसे ज़्यादा यदि विकास कला, संस्कृति, दिस दैट का हुआ है, तो ये गुप्त वाले ही कराए हैं। इतिहास गवाह है, आप पूरा इतिहास जाके पढ़ सकते हो कि गुप्त वाले ने क्या कुछ नहीं कराया हमारे भारत के संस्कृति को बचाने के लिए। ठीक है? इन्होंने बहुत सारा पुस्तक को लिखवाया, इन्होंने बहुत सारा जो मूर्तियाँ हैं, उनको बनवाने का काम किया, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, स्वर्ण सिक्के चलाने का काम किया। अच्छा, इनमें कुछ राजा ऐसे भी थे जो लगभग सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए। कुछ राजा तो गुप्त वाले के आए जो चांदी के भी सिक्के चला दिए। तो पैसा-वैसा खर्च करने में कंजूसी नहीं करते थे ये गुप्त वाले। इनका कोई वैसा मकसद नहीं था कि भाई पैसा बचा लें। खुल के खर्च करते थे, सोना-चांदी के भी सिक्के चलाते थे। जो विदेशी व्यापारी हैं वो यहाँ आते थे सामान खरीदने के लिए कम, यहाँ से सोना का सिक्का उठा के अपने कंट्री ले जाना, उसको ब्लैक करना, वही इनका काम था विदेशी आक्रमणकारी का। लोगों को लगता था भाई साहब ये गुप्त वाले इतना-इतना सोना है, इसको ही ले जाते हैं हम लोग धनवान बन जाएँगे। फिर भी कोई कमी नहीं था। बोले ना भारत जो है बाबू हमारा सोने की चिड़िया हुआ करता था। मतलब कोई पैसा-वैसा की कहीं से कमी था ही नहीं भारत के अंदर। समझ रहे हो ना? लेकिन भारत को ना एकदम धीरे-धीरे स्वीट पॉइज़न की तरह उसको मारा गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ से सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात धीरे-धीरे लूटा गया और लूट-लूट के ढोते चला गया। ये 200 देश है ना, अलग-अलग देश के जो आते थे, आक्रमणकारी भी आते थे, कुछ व्यापारी भी आते थे, ये सब ले गए धीरे-धीरे। और आज भारत के पास वैसा सोना नहीं है जितना कि आपका साउथ अफ्रीका वगैरह में मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? लेकिन उस वक़्त तो बहुत स्वर्ण युग होता था, मतलब गोल्डन एज भारत का। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा देखते हैं जो वास्तुकला है, तो वास्तुकला में जो नागर शैली है ना, वो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था नागर शैली का। उत्तर भारत के क्षेत्र में चले जाओगे तो वहाँ पे जो तमाम इमारतें थी, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स थी, वो नागर शैली से ही प्रेरित होकर इमारत को बनाई जाती थी। बड़ा खूबसूरत सा इमारत होता था। कहाँ पे? गुप्त काल के ही समय में। आपको जाना है गुप्त काल का इतिहास को जब पढ़ोगे तो उत्तर भारत चले जाओगे और उत्तर भारत में जो तमाम इमारतें थी वो नागर शैली से ही प्रेरित होकर बनी है और इमारतें काफ़ी खूबसूरत होती थी भाई साहब, देखने लायक इमारत होती थी। अच्छा, दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ भी इमारत बनाई जाती थी, लेकिन वहाँ पर नागर शैली से नहीं बल्कि द्रविड़ शैली से इमारत को तैयार की जाती थी।
द्रविड़ शैली से प्रेरित होकर के इमारत को बनाने का अगर कोई काम किया है तो वो कौन सा भारत है? बताओ, अभी बताइए ना। दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत द्रविड़ शैली, दौ से द्रविड़, दौ से दक्षिण, दौ से द्रविड़, दौ से दक्षिण। अच्छा, उत्तर भारत है तो उत्तर भारत में नागर शैली, याद रखना इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आएंगे और फिर अगर आपसे बनेगा नहीं तो हमारा इतना डिटेल्स में पढ़ाना बकवास हो जाएगा। ठीक है, तो इमारत वगैरह खूब बढ़िया बढ़िया बनाया जा रहा था गुप्त राजा के समय में, मूर्ति वगैरह का निर्माण कराया जा रहा था। अच्छा, भारत के जो बीच वाला क्षेत्र था, जो बीच वाला क्षेत्र था ना भारत में, तो वहां पे आप चले जाओगे तो वहां पे वेसर शैली को भी काफी तवज्जो दिया जा रहा था। मतलब ना उत्तर भारत और ना दक्षिण भारत, ये दोनों को छोड़ दो तो अब बीच वाला क्षेत्र बचता है ना, तो वहां पे ना नागर शैली का प्रैक्टिस था, ना बेसर शैली से प्रेरित थे वहां। सॉरी, ना 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 नागर शैली से और ना द्रविड़ शैली से, तो कौन नया शैली था बीच में? वेसर शैली। वैसर शैली से ही इमारतें बनाई जा रही थी, भवन का निर्माण की जा रही थी। तो भारत में जो भवन की निर्माण है वो तीन तरीका से हो रही थी। उत्तर भारत में नागर शैली से, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से, और जो एकदम बीच वाला क्षेत्र है वहां पर जो इमारत बनाई जा रही थी वो वेसर शैली से। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही है, दो से दक्षिण, दो से द्रविड़। फिर उत्तर मार ही दोगे, उत्तर में क्या मारोगे? नागर मार दोगे। अब फिर जो आपका बीच में पड़ता है वहां पे क्या मार दोगे? वेसर शैली। वेसर शैली से जो इमारत बनाई जा रही थी वो कैसा थी? तो एकदम जो भारत में ना उत्तर वाला क्षेत्र ना दक्षिण वाला क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र? बीच वाला क्षेत्र। चीजें समझ में आ रहा है? तो भवन का निर्माण कह लो या फिर जो स्थापत्य कला संस्कृति मूर्ति का जो निर्माण कराई जा रही थी, ये इन सभी कला शैली से बनाई जाती थी। ये सब नया नया शैली विकसित हुई थी। आप बोलोगे सर ये गांधार शैली या मथुरा कला, ये सब भी चल रहा था, लेकिन तवज्जो ये तीन चार शैली को ज्यादा दिया जा रहा था। भवन निर्माण के लिए ये सब कलाकारी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। ठीक है, और नागर शैली का जो विकास हुआ था, जो आप पढ़ोगे नागर शैली डिटेल में जाकर के, तो नागर शैली का विकास जो मूल रूप से हुआ था वो गुप्त काल में ही बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा यदि नागर शैली का विकास हुआ था तो गुप्त राजा ने इनका विकास करवाया था। और इसी नागर शैली के कारण उत्तर भारत में जो कई भव्य मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी भी आप उत्तर भारत में जाओगे ना तो बड़े बड़े मंदिर का निर्माण मिलेगा। भाई साहब, मंदिर देखने लायक होता है। वो मंदिर में घुसोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब मंदिर एकदम मस्त है। वैसा मंदिर आपको मिलेगा ही नहीं पूरे भारत में। उत्तर भारत का मंदिर का आज भी बहुत बड़ा नाम है और देखने में सुंदर लगता है मंदिर। बौद्ध धर्म कह लो, जैन धर्म कह लो, ये सब जो है ना, ये सबके साथ साथ भारत में हिंदू धर्म का भी मूर्ति कला का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बौद्ध धर्म वाले भी बोले हम तो बौद्ध का मूर्ति बनाएंगे भाई, मार्केट में बेचेंगे ही। जैन वाले बोले हम भी महावीर स्वामी को बेचेंगे ही बना के। तो हिंदू हिंदू वाले बोले हम क्यों पीछे हटेंगे भाई, हमको भी तो काली माँ, दुर्गा माँ नाम गिनाने लगेंगे तो लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो हम भी अपना मूर्ति बना बना के क्या करेंगे? बेचेंगे। तो सब धर्म मूर्ति उर्ति बनाने में भिड़ गए। हिंदू धर्म में जैसे ही देवी देवताओं की मूर्ति बनाना मतलब शुरू हो गया, तो ठीक वैसे ही वैष्णव धर्म काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मूर्ति जब मार्केट में बिकने लगा तो लोग देखने लगा, अरे भाई साहब ये तो गणेश जी की मूर्ति है, तो बड़ा सुंदर लग रही है देखने में, चलो खरीद लेते हैं। जब खरीद के अपने घर ले गए तो उनके बच्चे जो आए नए नए, वो सब देखिए ये कौन है, तो बोला गणेश जी हैं। ये कौन है? बजरंगबली है। ये कौन है? भोले बाबा हैं। तो जो बच्चे थे नेक्स्ट जनरेशन पे एक अलग लेवल का प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो गया, और वो सब भी दबा के गणेश जी का ही पूजा करने का कल्चर बना लिए, भोले बाबा को ही पूजने का कल्चर बना लिए, क्योंकि उनके घर में जो दिखाई देता था वो मूर्ति ही दिखाई देता था भगवान का। और वहीं से जो चेंजिंग हुआ है ना, लोग जो बौद्ध थे वो भी वैष्णव पे आ गए, क्योंकि घर में जब मूर्ति पहुंचने लगा तो बच्चे देखने लगे। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो दिखता है वही बिकता है, याद रखना। आप घर में जो रखोगे आपके बच्चे देखेंगे और उसको ही सीखेंगे, और जब उसको सीखेंगे तो उसको अपने जीवन में पक्का उतारेंगे, याद रखना। अगर आप भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हो तो बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी सीख लेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो जॉब हो जाएगा उनको, तो वो भी अगरबत्ती ही दिखाएंगे भगवान को, है ना।
आप बहुत घर में जाके देखोगे बच्चे पूजा करके ही पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पहले वो पूजा को ही तवज्जो देते हैं अपने जीवन में, क्योंकि उनको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, एक अजीब-सा लगाव होता है। चीज़ें समझ में आ रहा है? देखो किसी प्रकार का कोई दिक्कत-विक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा है कि जो गुप्त काल है वो थोड़ा-सा हम चाह रहे थे कि मतलब चीज़ें आपका कवर कर दूँ, फिर ऐसा नहीं कि आधा-अधूरा रह जाए, है ना? और यहाँ तक क्लियर हो गया कि आज हम कर ही देंगे बाबू गुप्त, मतलब क्योंकि हमको खुद लगता है खराब कि एक ही चैप्टर को खींचना बेवकूफ़ की तरह। तो मंदिर वगैरह का काफ़ी जो निर्माण है, तवज्जो देने का काम कर रहा था, वो वैष्णव धर्म स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? बहुत लोकप्रिय हुआ था। वैष्णव धर्म के मंदिर वगैरह में लोग जाके जल चढ़ाना, पूजा करना, पाठ करना स्टार्ट कर दिए थे। गौतम बुद्ध की ऐसी मूर्ति बनी कि जो गुप्त काल के ही मूर्ति थे गौतम बुद्ध की, और वो भूमि स्पर्श करते हुए दिखाई दे रहे थे कि भग भूमि स्पर्श मतलब भूमि पे झुक के प्रणाम करना, भूमि को पूजना, वो गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई दिए। और ये जो मूर्ति थे ये गौतम बुद्ध के जो मूर्ति थे, ये आपका गुप्त काल के ही मूर्ति हुआ करते थे और बड़ा लोकप्रिय मूर्ति थे। लोग अपने घर में ला के रखते थे ऐसे-ऐसे मूर्ति को स्पर्श करते हुए भूमि वाला मूर्ति को। गौतम बुद्ध काफ़ी शांति जो है ना अपने जीवन में प्राप्त कर रखे थे और लोगों के जीवन में शांति लाने का रिवॉल्यूशन लाए थे। ठीक है? उनका कहना था कि एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो रखो, दुःख बिल्कुल नहीं होने वाला आपके जीवन में। अब आते हैं चित्रकला के क्षेत्र में। जैसे कि अजंता एवं आप देखोगे अजंता की जो गुफ़ाएँ हैं, उसमें बाघ का चित्र बना हुआ है। बहुत अलग लेवल का अद्भुत चित्रकारी की गई है और यह गुफा इतिहास में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। भाई साहब अजंता की गुफाएँ का जो चित्र है, इसकी पेंटिंग्स है, ये देखने लायक है और आज भी दूर-दूर से आप ये जो विदेशी है ना, वो सब भी देखने के लिए आते हैं अजंता की गुफाएँ में बनी हुई पेंटिंग्स को। इतना सुंदर चित्र है, लोग देख के उनका मन बाग-बाग हो जाता है, काफ़ी खुश हो जाते हैं। ठीक है? और जो चित्र बना हुआ है वो बड़ा अच्छा है, बाघ का चित्र। अच्छा अजंता कला का जो लगभग आप देख लो जितना भी चित्र है, वो गुप्त काल से ही अधिकांश संबंधित है, क्योंकि उसी वक़्त ये काफ़ी विकसित हुआ था। और अजंता की गुफ़ा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित भी है और बौद्ध धर्म के माध्यम से काफ़ी उसमें चित्रांकन किया भी गया है। ठीक है? एक चीज़ याद रखना, हमको लगता है कि कितना हुआ है? 37-38 मिनट का वीडियो हो गया है और हमको लगता है कि थोड़ा-सा वीडियो को ना इसमें क्योंकि अभी मूर्ति कला का पूरा मिक्सिंग कर देंगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कि ये अच्छा समझ में आ रहा है ना चीज़ें? किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 घंटा पढ़ाना जो होता है थोड़ा-सा बोलते-बोलते थोड़ा-सा हो जाता है ना? चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। नहीं होगा तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएँगे तो उसमें थोड़ा-सा गुप्त का जो लास्ट पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर हम पुष्यभूति वंश पढ़ाएँगे बाबू, वर्धन वंश, ठीक है? वो भी आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण धर्म है, आपको मध्यकालीन पढ़ा ही रखे हैं। तो अब हम सीधे आधुनिक पे जाएँगे और फटाफट आधुनिक खत्म करके आपको ज्योग्राफी नहीं, सबसे पहले पॉलिटी स्पीड में खींच देंगे, क्योंकि पॉलिटी खत्म कर देंगे तो आपका प्रेशर भी घट जाएगा और पॉलिटी बड़ा लिमिटेड चीज़ है, जब पढ़ाएँगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। पढ़ लेना, समझने का जो है समझा देंगे और जो रटने का चीज़ है उसको आप रट भी लेना, क्योंकि हर वक़्त आपको ना वो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही काम नहीं बनता है, कोई चीज़ को याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि फैक्ट जो होता है उसको थोड़ा-सा याद करके ही समझ में आने वाला है, ठीक है? यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम सोच रहे हैं कि इसके बाद जो है ना वो थोड़ा एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो 10 मिनट का जो वीडियो है और हमको लगता है गुप्त वंश पे लाना है। 10 मिनट का वीडियो ज़्यादा नहीं। थोड़ा-सा एलिमिनेट करेंगे क्योंकि जो फैक्ट ना नाम है उनको अभी हम थोड़ा-सा मिला के नहीं रखे हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे अभी सोच रहे हैं समाप्त करना, है ना?